तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईपीआर पैराडॉक्स के बारे में। पैराडॉक्सेस सीरीज का ये एपिसोड 2 है और इसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स को चैलेंज करने वाला पैराडॉक्स यानी ईपीआर पैराडॉक्स के बारे में बात करेंगे। इसको आप क्वांटम एंटेंगलमेंट का शॉर्ट डिस्कशन भी कह सकते हैं। जान लेते हैं ये पैराडॉक्स असल में है क्या। आप में से कईयों को पता होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स कभी भी आइंस्टाइन को पसंद नहीं आया, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के प्रेडिक्शंस बहुत ही अजीब हैं। इसलिए तब के मेजर साइंटिस्ट्स दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, एक क्वांटम मैकेनिक्स को सपोर्ट करने वाले और दूसरे क्वांटम मैकेनिक्स को ना सपोर्ट करने वाले। क्वांटम थियोरी के अनुसार नील्स बोर को लगता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं करता, तब तक उस ऑब्जेक्ट का कोई एक स्टेट में रहना नामुमकिन है। वो ऑब्जेक्ट सारी पॉसिबल स्टेट्स में एक साथ रहता है, जिसको हम सुपरपोजिशन स्टेट कहते हैं। यही सुपरपोजिशन स्टेट वाले कॉन्सेप्ट को गलत प्रूव करने के लिए 1935 में आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोजन ने मिलकर एक पेपर पब्लिश किया, जो ईपीआर पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। इससे पहले आप ईपीआर पैराडॉक्स के बारे में जानें, मैं चाहता हूँ कि आप क्वांटम स्पिन के बारे में जान लें। क्वांटम स्पिन पार्टिकल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं। में चार्ज पार्टिकल के मूव ना करने पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इसलिए कई वैज्ञानिकों को लगा कि शायद कोई चार्ज पार्टिकल अपने एक्सिस के ओर ही स्पिन करता है, इसलिए यह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। अभी के लिए आप बस ये मान लीजिए कि स्पिन दो तरह की हो सकता है, एक है अप स्पिन और एक है डाउन स्पिन। मान लीजिए स्पेस में एक फोटोन डिके होके एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनता है। अब क्योंकि फोटोन का कोई स्पिन नहीं होता, तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ स्पिन लॉ, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का अप और डाउन स्पिन हो सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का अप स्पिन हुआ तो पॉजिट्रॉन का डाउन स्पिन होगा, और पॉजिट्रॉन का अप स्पिन हुआ तो इलेक्ट्रॉन का डाउन स्पिन ही होगा। अब नील्स बोर के मुताबिक जब तक हम किसी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं करते, तब तक पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों ही अप और डाउन के मिक्स स्टेट में रहेंगे, यानी दोनों स्टेट्स के सुपरपोजिशन स्टेट में रहेंगे। बिल्कुल श्रोडिंजर्स कैट जैसा है। जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक हमें उस पार्टिकल के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। एक पार्टिकल के बारे में पता चल गया तो दूसरे के बारे में भी हमें पता चल जाएगा। मान लीजिए उस दो पार्टिकल को हम एक दूसरे से बहुत दूर रखते हैं और फिर किसी एक पार्टिकल को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर उस पार्टिकल का अप स्पिन मिला तो ऑब्वियसली दूसरे पार्टिकल का डाउन स्पिन मिलेगा, और इसमें कोई भी टाइम लॉस नहीं होता। जिस इंस्टेंट में हम अप स्पिन ऑब्जर्व करेंगे, उसी इंस्टेंट में अगर दूसरे पार्टिकल का ऑब्जर्व करें तब हमें डाउन स्पिन मिलेगा। जैसे कि लगता है कि कोई पार्टिकल शायद दूसरे पार्टिकल को बता रहा है कि मैं अप स्पिन हूँ और तुम्हें डाउन होना है, और ये एक मैसेज की तरह कोई मीडियम में लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट करता है। इसमें बताया गया है कि यूनिवर्स में कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैल सकता। दोस्तों, यही है ईपीआर पैराडॉक्स। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो इसके बाद मैं एक वीडियो क्लिप अटैच करता हूँ, जिसे देखकर आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो क्या मानले यदि शिमुल मरे তাহলে আমি তাই করব। কি রক্ত? কি হয়েছে? কি হয়েছে বাবা? রক্ত। রক্ত কোথায়? ও তুমি দেখতে পাবে না মা, আমি দেখতে পাচ্ছি।